हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत मर्माहत हैं, बहुत कोई भरोसा नहीं है एसआईटी पर। एसआईटी उल्टे तौर पर हम ही लोग अपराधी करार देने में लगे हुए हैं और जो अपराधी हैं खुलेआम घूम रहे हैं। जो भी दोषी है उन्हें सज़ा मिले। प्रभात हॉस्पिटल में तो मालकिन आई और कहे कि आप जैसे केस को मैनेज कर लीजिए। हमने कहा कि हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, जो पैसा कहिए उतना देंगे। हमने डिनाइन कर गए कि नहीं, मैं सौदागर नहीं कर सकता हूँ। ये सच्चाई है, मामलों को दबाया जा रहा है। एसएचओ थाना प्रभारी भी मिले हुए हैं, कभी तक कुछ नहीं पुलिस कर पा रही है, कुछ नहीं किए। अगर करे तो 1 से डेढ़ घंटा में मामला गुजार हो जाएगा। कौन है इसमें? डॉक्टर सतीश, सबको पैसा, सब नहीं, डॉक्टर सतीश और दूसरे को क्यों कहेंगे? और डॉक्टर सतीश जो है एकदम हम लोग के साथ बदतमीजी किया, वहाँ मिलने नहीं दिया जाता था, हमारे परिजन के साथ धक्का मुक्की किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं धीरज सिन्हा। पटना के बीते दिनों शंभू गर्ल हॉस्टल में एक छात्रा की मौत हो जाती है। मौत के बाद मामला दुष्कर्म का आता है और सीधे हम जहानाबाद ज़िले के जो रहने वाली पचरियामा गांव की उसी घर के पास मौजूद हैं। यही एक घर है छात्रा का, जहां इसी घर के रहने वाली जो बेटी थी उसकी हत्या बीते 17 दिन पहले हो जाती है और आज ब्रह्मभोज है। तो हम उन पीड़ित परिजनों से बात करने आए हैं और इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है। तो इस संबंध में यहाँ के जो पिता हैं, बेटी जो घटना घटी थी मृतका के पिता के हम बात करते हैं और जानते हैं कि एसआईटी की जो पुलिस जांच कर रही है, अब तक क्या न्याय मिला है, पुलिस की जो जांच है कितना संतुष्ट है। तमाम सवालों से हम सीधे बात करते हैं जो पीड़ित मृतक गायत्री के पिता से और जानने की कोशिश करते हैं कि एसआईटी अब तक कहां तक न्याय दिलाई है। आइए हम सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सर, आज 13 दिन करीब बीत गया है और आज ब्रह्मभोज भी है। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है, कहां तक न्याय आपको लग रहा है? क्या क्या काम हो? हमें कोई भरोसा नहीं है एसआईटी पर। एसआईटी उल्टे तौर पर हम ही लोग अपराधी करार देने में लगे हुए हैं और बार बार हमसे, हमारे परिजन से, हमारी पत्नी से, हमारे पुत्र से बार बार सवाल, एक ही सवाल बार बार पूछ रही है, टॉर्चर कर रही है लगातार 4-5 दिनों से। और जो अपराधी हैं खुलेआम घूम रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी सिर्फ एक मनीष रंजन की हुई है, जिन्हें रिमांड पर आज तक नहीं लिया गया। तो हमें कोई भरोसा नहीं है एसआईटी पर। मैं मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट या पटना हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के देख रेख में कमेटी बने और उसी के तहत न्यायिक जांच की मांग करते हैं। न्यायिक जांच की मांग। एसआईटी पर आपको पूरी तरह भरोसा नहीं है क्या? एसआईटी क्या सवाल कर रही है? क्या आपको लग रहा है भरोसा? क्या एक ही सवाल बार बार कर रहे हैं कि हम विशेष, हम इतनी दुखित और पीड़ित हैं कि मैं इतना ही बोल रहा हूँ काफ़ी। क्या सवाल कर रहे हैं? मतलब आप ही को दोषी करार? हाँ, बिल्कुल, आप हम ही को दोषी करार देने के लिए तैयार रहे कि आपकी बेटी आत्महत्या की है, आपकी बेटी नींद की गोली खा के मरी है। ये केस जो एक घटना पटना की नहीं है, ये केस जो से जहानाबाद की है और जहानाबाद की नहीं पतियामा की है, यहाँ पर हम बैठे हैं। बहुत तरह तरह के सवाल। आपकी बेटी के साथ कोई गलत नहीं हुआ है, तो इस बात से समझिए कि क्या निष्पक्ष न्याय की उम्मीद रखें। ये दवा नशे दवा सब गलत है, सब गलत भ्रामक है। इसमें बड़े बड़े लोग हैं, उनको दबाने का हम लोग प्रयास किया जा रहा है। पटना के कारगिल चौक पर भी हम लोग 3.5 घंटा तक पुलिस के साथ झड़प हुआ और एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे कि हम एक आम जनता हैं, हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। वहाँ लाठीचार्ज भी किया गया और वहाँ हम लोग जूझते रहे। हमारे परिजन, हमारे गाँव के लोग, हमारे संबंधी लाठी खाए और उसी का नतीजा है कि संघर्ष के बावजूद कर रहे हैं और उसी का नतीजा कि आज मामला बहुत हाईलाइटेड हो गया है। तो निष्पक्ष न्याय तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हो और उन्हीं के माध्यम से न्यायिक जांच हो ताकि जो भी दोषी है उन्हें सज़ा मिले। पटना में जब थे प्रभात हॉस्पिटल में तो मालकिन आई और कहे कि आप जैसे केस को मैनेज कर लीजिए। हमने कहा कि हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, जो पैसा कहिए उतना देंगे। हमने डिनाइन कर गए कि नहीं, मैं सौदागर नहीं कर सकता हूँ अपनी बेटी। प्रभात हॉस्पिटल मतलब केस नीलम अग्रवाल, हाँ नीलम अग्रवाल बोली कि जितना पैसा कहिए उतना पैसा देते हैं, आप केस को मैनेज कर लीजिए, हमारा हॉस्टल बदनाम हो जाएगा। हमने कहा कि आपको चिंता आपको हॉस्टल की है और हमारी चिंता हमको है हमारी बेटी की। हॉस्पिटल में हम जैसे उस समय आई थी। ये सच्चाई है, मामलों को दबाया जा रहा है। एसएचओ थाना प्रभारी भी मिले हुए हैं,
जो चित्रकूट थाना प्रभारी रेशमी कुमारी, सब पैसा पर बिका हुआ है पूरा बिका हुआ है। पूरा। सरकार हॉस्पिटल से लेके तो हॉस्पिटल सरकार तो आपके साथ है, बता रही है बार बार। साथ है, अच्छी बात है, सरकार साथ है, लेकिन अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला। आज 12 दिन भोज के हो गया, उस बाद फिर मान के चले 17 दिन, लगभग 17 दिन घटना बीते दिन हो गई है, अभी तक कहाँ कुछ अरेस्टिंग हुआ है। सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, पूर्ति हो रहा है, सिर्फ खाना और हम ही लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है बार बार। हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत मर्माहत हैं, बहुत हम लोग आशा के साथ सरकार से जुड़े थे। अब विशेष हम क्या कर सकते हैं सर, मतलब आपको सीधे जो न्यायिक जो है उसकी एक टीम गठित हो और न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो जज है वो इस मामले को देखे। एसआईटी को पूरी तरह काम, एसआईटी अपना काम करे, लेकिन भरोसा नहीं है एसआईटी पर। एसआईटी पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। आगे की क्या हो सर? अब तो इसमें आप बोल रहे हैं कि एक की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी हुई है तो कहाँ कुछ हो रहा है, उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसे रिमांड पर नहीं लिया गया है। अगर रिमांड पर लिया जाता और उससे कड़ी तरह से पूछताछ की जाती तो उसके बाद फिर जितने भी हमारे जो अभियुक्त हैं, मनीष रंजन के अलावे श्रवण अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, अंशु अग्रवाल, उसके बाद फिर नीतू ठाकुर, अंजला चंचला, बाटेन तो कोई, और डॉक्टर सतीश, इस सब को जो मोबाइल डिटेल्स निकाला जाए, सीसी फुटेज कैमरा को डिटेल्स निकाला जाए। अभी तक कुछ नहीं पुलिस कर पा रही है, कुछ नहीं किए। अगर करे तो 1 से 1.5 घंटा में मामला उजागर हो जाएगा कौन है इसमें। कहाँ कुछ कर पा रहे हैं, खाना पूर्ति कर रही है, और हम लोग को दबाया जा रहा है ताकि इनके आवाज़ को दबाया जा सके। इसमें और कौन कौन शामिल, आपको क्या लगता है? मतलब बताइए कि सबका नाम बताए ना सर, और किसको हम बताएं जो शामिल है उसी को ना हम कहेंगे। वो लोग पुलिस को ना खोजना है पुलिस को ना, कि हमको खोजना है, लेकिन पुलिस हम ही लोग को दबा रही है बार बार। हम ही लोग, पुलिस कह रही है कि दवा ये दुकान यहाँ सब पकड़ा, भ्रामक है, सब भ्रामक है, सब झूठ है। हम लोगों को दबाने का नहीं, सब दबाने का प्रयास किया जा रहा है। दोषी मतलब आपकी बच्ची को ही? हाँ, हमारी बच्ची को हमको देखा कि ये लोग दोषी हैं। बस एक बार और हम वो कहेंगे कि क्या कहेंगे सरकार को, किस मामले को किस कह रहे हैं कि सरकार न्यायिक जांच की मांग हम करते हैं। सरकार न्यायिक जांच की मांग करते हैं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के आलोक में, न्यायाधीश के तहत कमेटी गठित हो, उनकी देख रेख में एक न्यायिक जांच हो, ताकि निष्पक्ष इसका फैसला हो सके, जांच हो सके। आपके साथ पूरे बिहार के लोग हैं, कई स्कूली संगठन, स्कूल के बच्चे संगठन, सभी लोग साथ दे रहे हैं, गांव के लोग हैं, हाँ, पूरे पूरे गांव के लोग हैं, पूरे समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, सबका साथ है। मीडिया बंधु का भी बहुत साथ है, इसलिए मैं खड़ा हूँ आप लोगों। भूमिहार ब्राह्मण एकता के आशुतोष कुमार भी आए थे जी, आशुतोष भैया भी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पुनः गृह मंत्री माननीय श्रवण सम्राट चौधरी से मिलूंगा, कल है परसों, मैं मिल कर आपकी बैठक को बताऊंगा। आज ब्रह्मभोज है जी, आज ब्रह्मभोज है। सुबह से हम लोग इसी में लगे हुए हैं, और आप लोग आए हैं तो आप लोगों का स्वागत में खड़ा हूँ। इसी इसमें क्या, कौन कौन लोग यहाँ आए हैं सरकार की ओर से? कुशवाहा जी आए थे। उपेंद्र कुशवाहा जी जी। उसके बाद क्या आश्वासन दिए कि हम करेंगे। हम बताया कि आप सरकार में हैं, हम अपेक्षा आपसे है हमें कि आप सरकार में हैं, हमें न्याय चाहिए, ताकि आने वाली भविष्य में बिहार की जो भी बेटियां हैं, किसी जाति को, किसी धर्म को हो, इस तरह का उनको ऐसी तरह की घटना नहीं घटे, मेरी बेटियां जो सुरक्षित रह सके, इसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी बेटी तो आएगी नहीं इस दुनिया में, तो चली गई इस दुनिया से देवलोक में। तो जो भी बेटियां हैं हमारे बिहार की, उनके लिए मैं सुरक्षा की मांग कर रहा हूँ, और ये लड़ाई में है कि जो भी दोषी हैं उनको जैसे त्वरित कार्रवाई करते हुए फांसी की सज़ा दिया जाए, ताकि आगे जो है ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकें। दरिंदे हैं, उन पर दुष्ट हैं, उन्हें सीधे फांसी की सजा। जी जी। आज हमारे साथ नारायण की कृपा है, नारायण है, और उस दरिंदे के साथ नारायणी सेना है। जी जी। उस दरिंदे के साथ नारायणी सेना काम कर रही है, मेरे साथ नारायण है। मैं यही कहना चाहता हूँ, और पूर्ण भरोसा ईश्वर न्याय देंगे, ईश्वर पर भरोसा है पूर्ण, माता रानी की भरोसा है पूर्ण कि वो न्याय दिलाएंगी माँ। विशेष क्या करूँ, इतना ही मैं कह रहा हूँ। मतलब एक आखिरी सवाल ये है आपसे कि इस मामले में दोषी हॉस्पिटल, हॉस्टल और हॉस्पिटल प्रभात, तमाम लोग इसमें शामिल हैं, सम्मिलित हैं। सबकी मिली भगत है।
डॉक्टर सतीश, सबको पैसा, सब पैसा, सब नहीं, डॉक्टर सतीश, और दूसरे को क्यों कहेंगे, और डॉक्टर सतीश जो है एकदम हम लोग के साथ बदतमीजी किया, वहाँ मिलने नहीं दिया जाता था, हमारे परिजन के साथ धक्का मुक्की किया, कहे कि तुमको देख लेंगे, ये कर देंगे, जानते हो तुम हम किस खानदान से हैं, हमारे परिजन जो लेडीज महिला थी उनके साथ भी बदतमीजी की, साख छुपाने का सब साथ छुपाने का सारा खेल किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब प्रभात मेमोरियल के जो डॉक्टर है सतीश कुमार, वो इसमें पूरी मिली भगत है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे थाना प्रभारी चित्तूर नगर ऐसे कुमारी, इसकी भी मिली भगत है, 100% सब पैसा लेके बिका हुआ है। भरोसा 1% न कि कैसे भरोसा किया जाए, हम लोग और प्रताड़ित हम ही लोग किया जा रहा है, सोचिए तो बहुत तरह तरह के। प्रशांत किशोर भी आए थे और विजय सिन्हा, कई लोग भी आए, उन लोगों ने क्या कहा? प्रशांत आए थे तो हम लोग गए थे, वो प्रशांत को यहाँ भी आए थे, पटना भी बुलाए थे, हम लोग गए उनसे मिले, एसएसपी से कहे कि मिलिए, कार्तिकेय शर्मा से भी हम लोग गए, उनसे मुलाकात हुई, आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। फिर भी प्रशांत भैया से हम लोग मिलेंगे, फ़ोन से आज रात में हमको फुर्सत नहीं है, फ़ोन से बातचीत होगी, आज मिलें कल मिलें, फिर पटना हम लोग जाएंगे, उनसे मिलेंगे और फ़ोन से बातचीत हो रही है। और न्याय नहीं मिला तो आगे की आप लोग क्या कर रहे हैं? आगे बोले कि सड़क पर उतरेंगे। पीड़ित परिजन पिताजी थे जो बता रहे थे पूरी एसआईटी की जो पुलिस है वो उल्टे इन्हें सवाल के घेरे में, कटघरे में खड़ा कर दिया है, इन्हें भरोसा नहीं है। न्यायिक जो है जज, उनके देखरेख में कमेटी तैयार की जाए, उसके द्वारा इस मामले की जांच किया जाए, तभी हमें न्याय मिलेगा। और जो दरिंदगी, जो दोषी करार है, उन्हें सिर्फ फांसी दी जाए। धीरज सिन्हा, न्यूज़ 8 गया।